अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आप लोग बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम प्रतिरोधों को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उसके बारे में बताए थे, और आज प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के बारे में, यानी अगर श्रेणी क्रम में आप जोड़िएगा तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा इसके बारे में बताएंगे जा रहे हैं। तो जैसे देखिए तीन प्रतिरोध इसमें है, R1 है, R2 है, R3 है। यह श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और यह किसी सेल से या V वोल्ट का सेल है या यहां पर बैटरी भी लगा सकते हैं। V वोल्ट की बैटरी से यह जो है तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब देखिए चूंकि बैटरी से धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है तो धारा की डायरेक्शन देखिए हम दिखा रहे हैं। धारा इस तरह जाएगी और इस तरह होते हुए वापस फिर माइनस की तरफ आएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी प्रतिरोधों में समान धारा जाएगी। श्रेणी क्रम की एक खासियत है, पहचान भी है कि अगर प्रतिरोधों में समान धारा है तो वह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा। तो यहां भी देखिए समान धारा सभी प्रतिरोधों में जा रही है, इस वजह से यह श्रेणी क्रम में रहेगा। लेकिन V वोल्ट की यह बैटरी से जुड़ा है तो यह जो V वोल्ट है वह इनमें बटेगा, वह भी अलग अलग रहेगा। यानी इनके सिरों के बीच जो विभवांतर रहेगा V1 रहेगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर V2 रहेगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर V3 रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो V वोल्ट की बैटरी यानी V विभवांतर लगाया गया बैटरी द्वारा यह इनमें बटेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो V है वह देखा जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यह तीनों विभवांतर जुड़कर V वोल्ट के बराबर ही आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी अलग अलग विभवांतर पूछा जाता है तो अभी हम डेरिवेशन में आपको बताएंगे कि कैसे आप न्यूमेरिकल हल करेंगे। अब देखिए अगर हम यहां लिखना पड़ेगा कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है जिससे इनमें समान धारा, इसी तरह लिखेंगे समान धारा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, समान धारा I प्रवाहित होती है। समान धारा इसमें जाएगी, प्रवाहित होती है, समान धारा इसमें जाएगी। लेकिन जो विभवांतर होगा सिरों के बीच, लेकिन विभवांतर क्रमशः लिखिएगा V1, V2 तथा V3 होगा। यानी अलग अलग विभवांतर होगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ओम के नियम को देखेंगे, ओम के नियम से चलेंगे। ओम के नियम से जब चलिएगा
तो होता है क्या, V बराबर IR। यह फार्मूला लगाएंगे आप, सभी प्रतिरोधों के लिए यह लगाएंगे। तो देखिए V1 यहां रहेगा, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। इसी के तरह चलेंगे हम लोग। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, तो V1 बराबर IR1 हुआ। इसी तरह V2 बराबर भी IR2 हो जाएगा, चूंकि सभी में धारा समान है इसलिए धारा समान जा रही है। इसी तरह V3 बराबर भी आएगा IR3। यह देखिए अलग अलग विभवांतर है। अगर न्यूमेरिकल में पूछता है कि विभवांतर इसके सिरों के बीच निकालिए, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे जो कि डेरिवेशन में चल रहा है। अब अगर तीनों को जोड़ेंगे, यह भी ध्यान रखिएगा 3 से ज्यादा प्रतिरोध भी हो सकते हैं, तो उसी तरह इसमें V4 बराबर IR3 R4 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां हम 3 चुकी लिए हैं, अब तीनों को हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे जोड़ने पर? जब जोड़ेंगे तो देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, बराबर I कॉमन हो जाएगा। I कॉमन हुआ तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब चूंकि यह जो विभवांतर कुल मिलाकर है वह पूरी बैटरी के विभवांतर के बराबर है, इसलिए इसकी जगह लिखेंगे V बराबर I और फिर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब I को इधर करिए तो आ जाएगा V अपान I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। होगा इतना। इसके बाद V चूंकि परिणामी विभवांतर है, I परिणामी धारा है, इस वजह से यहां पर V अपान I देखा जाए, इससे देखिए V अपान I R आ जाएगा, यानी परिणामी प्रतिरोध इसकी जगह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। परिणामी प्रतिरोध अगर देखा जाए तो इसकी जगह V अपान I की जगह होगा R, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यही देखिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र आया, यही डेरिवेशन हुआ। अब यहां पर देखा जाए तो जो परिणामी प्रतिरोध है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर है। तो लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं, यानी इस क्रम में अगर आप प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान, जो परिणामी प्रतिरोध है उसका मान बढ़ जाएगा। तो अगर आपको आवश्यकता है कि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाना है